इन्होंने आज तक क्या किया मेरे को तो समझ में नहीं आया। डाल सिंह बिसेन जी 4.5 साल तक तो लापता थे। पिछले 4-5 महीने में बोले बड़े भाई कांग्रेस के हैं अनूप सिंह बैस, जो कि संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं और वो बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं रेलवे समस्याओं के बारे में। उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके रहते हुए ये चीज़ें हो रही है तो आप किस मायने से अपने आप को इतने बड़े बताएं? नहीं, आप बताइए, परफेक्ट बताइए किस विषय में दिया हमने। राइट हैंड गाड़ी राइट हैंड चलाने के लिए गाड़ी राइट टाइम तो कभी चल ही नहीं सकती। हमने और एक विषय बोला है मैं मनोज पमनानी, आम आदमी पार्टी जिला कार्यक्रम प्रमुख। हमारा आंदोलन ऐसा था कि हमने 28 तारीख से एक 7 दिवसीय ज्ञापन समारोह चालू किया था। उसमें एक रेलवे समस्याओं का निराकरण का भी एक ज्ञापन था, जो कि हमने पहला ज्ञापन 30/1/2024 को नागपुर रेल मंडल को दे के आया था और उसके बाद 2/2/2024 को बालाघाट में दिया था। उस ज्ञापन में हमने जितनी भी समस्याएं थी, जो कि 4-5 समस्याएं थी, काउंटर से लेके रिजर्वेशन फॉर्म से लेके सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। मेन चीज़ थी हमारी कि सुबह 6 बजे की ट्रेन प्रारंभ की जाए। तो मैं उसका विस्तार से आपको बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि बालाघाट से सुबह 6 बजे ट्रेन एक ऐसी चलनी चाहिए जो कि 7 बजे बराबर गोंदिया पहुँचे, जिससे बालाघाट के, कटंगी के, वारासिनी के, खट्टा, बिरसोला, किसी भी प्रकार के, हर क्षेत्र से किसी भी प्रकार की समस्या को लेके वो सुबह सुबह नागपुर रायपुर जाने के लिए वो रहते हैं, जो कि ट्रेन से वंचित हैं। तो मेरा उनसे आग्रह था ज्ञापन के माध्यम से कि कटंगी से 4:45 बजे ट्रेन चलाई जाए, जो कि बालाघाट 5:30 पौने 6 बजे पहुँच के 6 बजे प्रस्थान होके गोंदिया 7 बजे पहुँचे, ताकि बालाघाट जिले वासियों को सुविधा प्राप्त हो। उस एवज में हमने उनको एक 14 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आप अगर इस समस्या का निराकरण कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम 15 तारीख को आंदोलन करेंगे। पर उन्होंने कोई मतलब एक संतोषजनक जवाब न देके 10 तारीख को गोल मटोल जवाब दिया था, तो और हमको घुमाने की कोशिश की गई थी। परंतु मैंने उनको 11 तारीख को रिपीट जवाब दे दिया और उनने ये कहा था अपने जवाब में कि आप आंदोलन स्थगित करें। साथ साथ में ये कहा था उन्होंने कि ये सजा होगी, वो सजा, वो हर बार बोलते रहे थे। तो उस समय मैंने ये बोल दिया था कि आप सजा बार बार बोल रहे हैं और 2 साल का भी नाम ले रहे हैं कि 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। तो मैंने उनसे ये कह दिया कि आप अगर 2 साल की सजा देने में एक ट्रेन चालू करते हैं तो आप 10 साल की सजा देके 5 ट्रेन चालू कर दीजिए। तो ये बातें थी, उसी बात पे आंदोलन था। भैया तो ऐसा कोई वो नहीं था। एक्चुअल में क्या था कि हम तो अपने समय सीमा पे आंदोलन के हिसाब से जा रहे थे और वहाँ पे पहुँचे थे, पर इन्होंने वहाँ काफ़ी पुलिस फोर्स लगा दी थी, जो कि हमें स्टेशन के अंदर भी जाने नहीं दिए और शांतिपूर्वक हम अपनी गिरफ्तारी देके उनका ही समर्थन हमने किए, क्योंकि हमारी पार्टी का भी सिद्धांत ये बोलता है कि हमें कोई भी उग्रवादी हरकतें नहीं करनी है, और वो हमने उसका पालन किए। रही बात संख्या की, तो संख्या बल से काम नहीं होते, आत्मबल से काम होते हैं। वो हम दिखाना भी चाहते थे। संख्या लाने में हमको क्या 200-500 संख्या लाने में हमको क्या समय लगेगा? क्या सिर्फ पैसे खर्च होते हैं। वो पैसे हमारे पास आरामखोरी के नहीं है। हम अपनी मेहनत से काम करना चाहते हैं, हर चीज़ ईमानदारी से करना चाहते हैं। हमारे पास अगर वो 30-35 लोगों के थे तो वो दिल से जुड़े थे, जो लोगों के हित के लिए चाहते थे, वही सारे लोग थे। और उन्हीं ने वो दम दिखा दिया कि संख्या बल से काम नहीं होता, आत्मबल से काम होता है। वो हमने कल साबित कर दिया, वो दिख गया आप लोगों को। देखिए, मेन जो मैंने बोला है ये सबसे गंभीर मुद्दा है, सबसे गंभीर मुद्दा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या पूरे बालाघाट की क्षेत्र की जनता हो, नागपुर अगर हम आज की तारीख में जाते हैं तो आपके पास साधन नहीं है।
अगर आपके पास अपनी कार है, बाइक है, तो कुल मिला के परेशानी होके ही आप गोंदिया तक जा सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेन पकड़ेंगे। अगर ये 6 बजे वाली ट्रेन चालू होती है जो 4:45 मैंने कटंगी से कहा है, तो कटंगी से लेके बालाघाट से लेके अट्टा खारा तक के लोगों को सुबह ऐसी ट्रेन मिल जाएगी जो सीधे 7 बजे गोंदिया पहुंचेंगे। उसके बाद उनको महाराष्ट्र मिल जाएगी, एक लोकल मिल जाएगी, एक इंटरसिटी मिल जाएगी, और मात्र 80 से 100 रुपये में वो नागपुर रायपुर जा सकते हैं। और आज की तारीख में मात्र 80 रुपये में सिर्फ गोंदिया ही जाते हैं। तो इनको सीधे सीधे दलाली का शब्द देता हूँ। दलाली का ऐसा है, आप ये बताइए, ट्रेन जनता के लिए होती है। ट्रेन में एक जो जनरल कोच बोला जाए या फिर एक साधारण ट्रेन बोली जाए, उस ट्रेन में अगर 7-8 बोगी हैं, 7-8 बोगी में कम से कम 1500-1800 लोग आते हैं। आज 50 लोग क्यों चलते हैं? क्योंकि साधन नहीं है। जब 50 लोग चलते हैं, साधन नहीं है, इसलिए चलते हैं। 50 लोगों में से भी मेरे ख्याल से वो टिकट चेकर तो आजकल दिखता भी नहीं है, वो खुद ही हलाल हो गए। तो जब आपके पास चलाने का सिस्टम नहीं है, तो आप ऊपर दिखा रहे हैं कि ट्रेन में पैसेंजर नहीं है इसलिए ट्रेन नहीं चला रहे हैं, तो आप चलाना ही नहीं चाहते। जिस समय आपको चलाना हो, जिस समय पैसेंजर आएंगे, आप उस समय ट्रेन चलाइए। तो आप देखिए काउंटर में आपको टिकट देने की फुर्सत नहीं मिलेगी। देखिए उन्होंने आज तक क्या किया मेरे को तो समझ में नहीं आया। डाल सिंह बिसेन जी 4.5 साल तक तो लापता थे, पिछले 4-5 महीने में वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले तो लापता की रिपोर्टें लिखाई गई थी दूसरों के नाम से, दूसरों ने, विपक्षी ने, जिनने भी, कई रिपोर्टें आपने देखी होंगी। इससे 4 महीने पहले तक तो थे ही नहीं वो, आज वो दिख रहे हैं। ठीक है, वो उनका स्वभाव है, लेकिन बालाघाट के लिए वो, अगर उनमें दम है तो वो आके मेरे से बात करें कि बालाघाट के लिए उनने रेल प्रशासन के लिए, रेल संबंधित समस्याओं के लिए क्या किया है, या बालाघाट जिले के लिए क्या किया है। मैं उसके साथ एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि एक हमारे बड़े भाई कांग्रेस के हैं, अनूप सिंह बैस, जो कि संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं, और वो बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं रेलवे समस्याओं के बारे में। उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके रहते हुए ये चीज़ें हो रही है, तो आप किस मायने से अपने आप को इतने बड़े नेता कहते हैं?